Hello everyone and welcome back to my channel and my name is Aradhi Swankar. My name is Aradhi Swankar and guys आज हम पढ़ेंगे लेसन 17 days to remember our leaders. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। So let's start. Lesson 17 Days to remember our leaders. There are some special days of the year when we celebrate some of our great leaders. यहाँ पे कुछ स्पेशल डेज हैं, मतलब साल में यहाँ पे कुछ एक स्पेशल डेज पड़ते हैं जो हम रिमेम्बर करते हैं हमारे महान यानी कि ग्रेट लीडर्स के लिए, लाइक गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो सबके बारे में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। We remember the things they did and think of ways in which we can be like them. Gandhi Jayanti. October 2 is Gandhi Jayanti, the birthday of Mahatma Gandhi. Means 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे होता है, उसे हम गांधी जयंती बोलते हैं। क्यों हम गांधी जयंती मनाते हैं? क्योंकि उस दिन गांधी जी का बर्थडे होता है। ही ऑल्सो कॉल्ड बापू, हम उन्हें बापू भी कहते हैं, और द फादर ऑफ द नेशन, और हम उन्हें फादर ऑफ द नेशन यानी कि पूरे इंडिया का फादर, यानी कि पूरे इंडिया के फादर कहते हैं। महात्मा मीन्स अ ग्रेट सोल एंड दैट इज व्हाट गांधी जी वाज। महात्मा मतलब ग्रेट सोल, जो गांधी जी थे, इसमें ऐसा बताया जा रहा है। His greatness and simplicity made people all over the world respect him. Gandhi ji led a very simple life. गांधी जी एक बहुत सिंपल सी लाइफ जी थे। He wore only a धोती and a shawl that he spun himself. वो सिर्फ धोती और एक शॉल पहनते थे। He even did all his work himself. और वो अपने सारे वर्क को खुद से करते थे। As a young man, Gandhi ji worked as a lawyer in South Africa. जब ये यंग मैन थे गांधी जी, तब वो साउथ अफ्रीका में लॉयर का काम करते थे, मतलब वकील का काम करते थे। ओके। At that time, South Africa was ruled by the British. They had different laws for European settlers called whites and the rest called non-whites. वो जो है यूरोपियन की तरफ से बहुत अलग अलग लॉज लड़े थे, उसे बोलते थे वाइट्स, और जो बचे थे उसे बोलते थे नॉन वाइट्स। दे हैड डिफरेंट स्कूल्स, रेलवेज, कोचेस एंड सो ऑन। वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स थे, रेलवेज थे, बहुत सारे कोच थे जो सिखाते हैं। और whites and non-whites, गांधी जी decided to fight this system. ये whites and non-whites तो गांधी जी डिसाइड किए कि उस सिस्टम से फाइट करें। This changed his life. ये उनका लाइफ जो है
चेंज कर दिया। When he returned to India, गांधी जी continue his fight against British rule. जब वो इंडिया वापस आए तो ब्रिटिश के रूल से कंटिन्यू कर रहते थे। अच्छा। And the people, whether rich or poor, वो जब वापस इंडिया में आ गए थे तो ब्रिटिश का वो उस रूल से लड़ते रहे, और वहाँ के लोग, और चाहे वो रिच पीपल हो चाहे पुअर, एजुकेटेड और इलिटरेट, जो एजुकेटेड हैं यानी कि पढ़े लिखे हैं और या तो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको भी ये ज्वाइन करते थे। ही लेड देम इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस थ्रू नॉन वायलेंस। ये जो है एक स्ट्रगल किए इंडिपेंडेंस नॉन वायलेंस की वजह से। नॉन वायलेंस मीन्स not hurting or killing anyone. So how did Gandhi? देखिए ये लाइन है, ये जो है बहुत सारे स्ट्रगल किए इंडिपेंडेंस को लेकर, बिना लड़े, किसी को मारे बिना लड़े, ये बहुत स्ट्रगल किए। सो हाउ डिड गांधी जी फाइट द ब्रिटिश? सो कैसे, तो ये क्वेश्चन आता है आप लोग के मन में कि कैसे जो है बिना लड़े ही उनसे ब्रिटिश से फाइट किए। आपके मन में भी यही क्वेश्चन आया होगा। सो हाउ दे फाइट? The means he used were simple really. He asked the people not to cooperate with the British and not to follow them. ये लोगों से पूछते थे कि हमें क्या उनके रूल्स यूज नहीं करने चाहिए। The British was not buying British goods. This and many other reasons finally made the British leave India. ऐसे ही बहुत सारे रीजंस के बाद ब्रिटिश को इंडिया छोड़ना पड़ा। तो गांधी जी अहिंसा और नॉन वायलेंस did not only mean not shedding blood. कहीं मतलब कि कहीं हमें लड़ने और मतलब अपने खून बहाने का ही ये नहीं हो। It meant loving others and working to help them. इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ अपने खून बहा के, यानी कि खुद को जैसे मर जाना देश के लिए, सिर्फ यही नहीं होता, हमें लोगों की हेल्प करके हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। He believed that all men are equal and all religions. ये मानते थे गांधी जी कि सारे जो इंसान हैं सब जो हैं एक हैं, और सारे जो रिलीजन कास्ट सब एक है, वन। At his prayer meeting every evening there would be recitations from the holy books of all religions. तो गाइस आपको पता चल गया कि क्यों गांधी जयंती मनाया जाता है और गांधी जी की इम्पोर्टेंस क्या है।
तो चिल्ड्रंस डे, जवाहरलाल नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज बर्न ऑन नवंबर 14। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जो फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो जो थे 14 नवंबर को बर्न यानी कि पैदा हुए थे। वी सेलिब्रेट दिस डे एज चिल्ड्रंस डे बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट लव फॉर चिल्ड्रन। हम इस डे पे चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये जो है चिल्ड्रन से बहुत लव करते थे। He spent a lot of time with children and they fondly called him चाचा नेहरू। ये चिल्ड्रंस के साथ बहुत टाइम बिताते थे और जो बच्चे थे वो इन्हें चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू केम फ्रॉम अ रिच फैमिली। नेहरू जो था वो रिच फैमिली से आया है। सॉरी गाइस, नेहरू केम फ्रॉम द रिच फैमिली। तो चाचा नेहरू थे वो अमीर फैमिली से आए थे, रिच फैमिली। ही गेव अप अ कंफर्टेबल लाइफ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये जो थे ये बहुत अमीर फैमिली थे और ये एकदम कंफर्टेबल लाइफ मतलब बहुत अच्छा लाइफ जी रहे थे और बहुत सारे स्ट्रगल किए फ्रीडम के लिए। एंड व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ही बिकेम इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जब इंडिया इंडिपेंड हुआ तब ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। ही रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल ही डेड इन। ये प्राइम मिनिस्टर थे और फिर ये मर गए 1964 में। नेहरू हैड ड्रीम्स ऑफ मेकिंग इंडिया अ ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री। नेहरू यानी कि चाचा नेहरू का जो ड्रीम था वो था इंडिया को एक बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब कि पावरफुल कंट्री बनाने के का उनका ड्रीम था। He made a lot of plans about the way our country would grow। तो बहुत सारे प्लान बनाए थे चाचा नेहरू कि हमारा कंट्री कैसे ग्रो होगा। Many of his plans are still followed by the leaders of our country। जो हमारे कंट्री के लीडर्स थे बहुत सारे इनके प्लान्स फॉलो किए गए, बट हमारे कंट्री में सारे फॉलो किए थे जो लीडर्स थे हमारी कंट्री के। नेहरू रोड वेरी वेल टू। नेहरू बहुत अच्छा लिख लेते थे। यू कैन रीड द लेटर्स ही रोड टू हिज डॉटर। आप ये लेटर्स देख सकते हैं जो ये अपने डॉटर के लिए लिखी थी। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, इनकी राइटिंग कंप्यूटर की तरह थी। In a book called Letters from a Father to His Daughter। एक बुक में लिखे थे जिस बुक का नाम था लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। इंदिरा was 10 years old when Nehru wrote the letters। इंदिरा गांधी जो थी वो जो इनकी डॉटर थी वो जो है तब 10 ईयर ओल्ड की थी जब ये उनके लिए लिखे थे ये लेटर। तो आपको पता चल गया कि कैसे चाचा नेहरू जो थे वो उनकी लाइफ स्ट्रगल क्या है और चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, ये भी आपको पता चल गया। तो next we have to come on Teachers Day। Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was our second president। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट थे। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी रिस्पेक्टेड टीचर। और ये एक टीचर थे
बहुत रिस्पेक्टेड, ये रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। ही टॉट इन मैनी इंडियन यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके थे। ही ऑल्सो टॉट एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुके थे। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे सितंबर 5, हम 5 सितंबर को इनका बर्थडे मनाते हैं एज टीचर्स डे को। वी थैंक आवर टीचर्स फॉर देयर केयर एंड लव, हमें अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहिए उनके केयर और लव के लिए। एंड फॉर ऑल दैट दे हैव थॉट अस, और जो पढ़ाया उसके लिए भी हमें उनको थैंक्स करना चाहिए। तो गाइस ये चैप्टर इज फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बहुत से वीडियोस आएंगे और बहुत से वीडियोस हैं भी। और अगर आपको मेरा एक अच्छा मेरा फुटबॉल वाला एक वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए।